हरियाणा में अगले 48 घंटों के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और इसके अलावा अधिकतम तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। मौसम के पूर्वानुमान से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। प्रदेश में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। गर्मी की तपिश लगातार बरकरार है। मौसम के पूर्वानुमान से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, अधिकतम तापमान लगातार ऊपर बना हुआ है, आगे मौसम को लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान? अगर पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 2 दिन तक करीब करीब यही स्थिति बनी रहने की संभावना है तापमान में। और 14 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव हो रहा है तो उसका थोड़ा सा असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा। तो हरियाणा में 1-2 जगह पे कुछ जो है कुछ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज़्यादा की संभावना नहीं है। हाँ, थोड़े बादलवाई जो हो सकती है 15-16 तारीख में, 14 से एक्टिव हो रहा है तो उसका असर थोड़ा सा 15-16 तारीख को देखने को मिल सकता है क्लाउडी कंडीशन के साथ। और 1-2 जगह कहीं हल्की, बहुत हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। और अगले 2 दिन तक तापमान में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। 2 दिन के बाद फिर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट दर्ज हो सकती है। न्यूनतम तापमान को लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान? न्यूनतम तापमान अभी नॉर्मल से अबव चल रहा है, अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही अबव नॉर्मल चल रहे हैं, 3 से और 5 डिग्री। तो 2 दिन तक तो न्यूनतम तापमान में भी कोई ज़्यादा सा बदलाव की संभावना नहीं है। और 14 से जब WD एक्टिव होगा तो थोड़ी सी जो बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है 2 दिनों में। और उसके बाद फिर दोबारा सा कोई बदलाव की संभावना नहीं है। अभी की अगर हम बात करें तो 12 से और 14 से और करीब 15-16 डिग्री तक पूरे हरियाणा में न्यूनतम तापमान बना हुआ है, तो करीब करीब इसी रेंज में रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दौरान के जो 2-3 दिन है तब थोड़ा सा रात का तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। तो ऐसे में किसानों को क्या कुछ सलाह देंगे? किसान भाई को, क्योंकि बारिश के ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो जो पछेती गेहूं की फसल है वो अभी जो दूधिया दाने वाली स्टेज में है तो वहाँ पे पानी की आवश्यकता है, तो पानी लगाएं। लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के टाइम पे थोड़ी सी संभावना ये भी है कि जो हवा की गति है वो भी थोड़ा सा 1-2 जगह पे तेज़ हो सकती है, तो हवा की गति का अवश्य ध्यान रखें फसल को गिरने से बचाने के लिए। रात के समय में अमूमन ये देखा गया है, ये संभावना रहती है कि हवा की गति थोड़ा कम रहती है, तो रात में अपनी सिंचाई कर सकते हैं। और जो गेहूं की फसल जो ज़्यादा पछेती है तो उसमें बढ़ते तापमान से बचाव के लिए किसान भाई जो पोटाशियम नाइट्रेट का जो 2% पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी जो बढ़े हुए तापमान से जो फसल को नुकसान होता है उससे थोड़ा सा बचाव हो सकता है। चलिए, कृषि मौसम वैज्ञानिकों का यही पूर्वानुमान है कि 48 घंटों के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का आंशिक असर हरियाणा पर भी देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अधिकतम तापमान में 48 घंटों के बाद गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।